अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से हेल्थ कार्ड इशू किया जा रहा है और इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, मैत्री हॉस्पिटल अत्तापुर और अकबर आई क्लिनिक मेहदीपट्टनम, ये दोनों की जानिब से सहाफ़ियों की जो काम है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो वेब चैनल के रिपोर्टर्स हैं, जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं, जिसको कोई ज़्यादा सोर्स नहीं होता है लेकिन मेहनत करते हैं और हर ख़बर आवाम के सामने पहले लाने की कोशिश करते हैं, इनको हुकूमत की जानिब से कोई सहूलतें नहीं, हुकूमत की जानिब से इनको किसी भी किस्म की सहूलत नहीं दी जाती है। और यही वजह है कि इनके लिए ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कोशिश करता रहा और हमेशा ही ये कोशिश करता रहा कि ऐसे रिपोर्टर्स को, ऐसे लोगों को अवार्ड से नवाजे ताकि इनकी हिम्मत अफजाई हो और अच्छा ये काम कर सके, पूरी ईमानदारी से काम कर सके। और यही वजह है कि अब हेल्थ कार्ड की जो कोशिश की गई और इसमें मैत्री हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स ने ये तवक्कुन दिलाया कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक हो सके कम से कम में अच्छा इलाज करेंगे। और अकबर आई क्लिनिक का भी यही कहना था और ये दो हॉस्पिटल को लेकर हमने ये मुहिम शुरू की और वो रिपोर्टरों को जिसको इलाज कराने के लिए बहुत महंगे महंगे हॉस्पिटल को जाना होता है या कई छोटे भी अगर हॉस्पिटल को जाते हैं तो लाखों रुपए का बिल बन जाता है, तो इसमें बहुत सारी सहूलत मिलेगी, कमी पेशी होगी और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। यही उम्मीद से ये दो हॉस्पिटल को लेकर हम इनसे टाइप करें और आगे बढ़े हैं। इसी बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हम यहाँ पे वाज़ेह कर दें कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल सेकुलर सोसाइटी है, इसके चेयरमैन जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनके लिए भी वो जद्दोजहद कर रहे हैं और इसमें भी अच्छा खासा ताउन करने की बात की है और उनकी तरफ से भी जो हो सकेगा, जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है तो बेहतरीन तरीके से वो भी काम करने की बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम काम लेके शुरू किए हैं, ये मुहिम शुरू किए हैं, उम्मीद है कि इससे अच्छा फ़ायदा हो, अच्छे लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आगे चलकर हम दूसरे काम में भी है उसको भी करेंगे। और इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें सारे तफसीलात बताए गए हैं। देखते हैं इस सबको सलाम। TCMA मेंबरान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुन के लिए अच्छी खबर। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन TCMA ने अपने तमाम मेंबरान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुनों के लिए एक नया हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद TCMA से वाबस्ता अफराद को सेहत की मियारी खिदमात तक रसाई फराहम करना है, इस बात को यकीनी बनाना कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए दरकार निगहदाश्त हासिल करने के काबिल हों। TCMA के सरबरा सदर शेख रहमत अली ने एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ कार्ड के अजरा का ऐलान किया। अली के मुताबिक हेल्थ कार्ड एक अहम इक़दाम है जो TCMA के अरकान और दीगर मुतल्लका अफराद को सस्ती कीमतों पर मियारी सेहत की देखभाल की खिदमत हासिल करने में मदद फराहम करेगा। हेल्थ कार्ड के आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है और ये TCMA के तमाम अरकान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुनों के लिए दस्तयाब होगा। ये कार्ड सेहत की देखभाल की बहुत सी खिदमत तक रसाई फराहम करेगा, बशमूल डॉक्टर से मशावरत, तशख़ीसी टेस्ट, अद्वियात और हस्पताल में दाखिल होना। हेल्थ कार्ड के अहम फ़वाइद में से एक यह है कि ये TCMA मेंबरान को तिब्बी अखराजात के माली बोझ के बारे में फ़िक्र किए बगैर सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई की इजाज़त देगा। ये कार्ड रियायती शरह पर दस्तयाब होगा, जिससे ये इन लोगों के लिए एक सस्ती इख्तियार बन जाएगा जो सेहत की बाकायदा खिदमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई फराहम करने के अलावा हेल्थ कार्ड अरकान को कई दीगर फ़वाइद भी फराहम करेगा, जैसे कि हेल्थ चेकअप, सेहत की तालीम के प्रोग्राम और सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के नेटवर्क तक रसाई। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि मेंबरान अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बाखबर रहने के काबिल होंगे और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी देखभाल हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर TCMA की जानिब से हेल्थ कार्ड का अजरा एक काबिल तहसीन इक़दाम है जो इसके अरकान और मुतल्लका अफराद की सेहत और बहबूद के लिए तंजीम के अज़्म को उजागर करता है। सस्ती शरह पर मियारी सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई फराहम करके TCMA इस बात को यकीनी बना रहा है कि इसके अरकान सेहतमंद और पैदावारी रहने के लिए ज़रूरी देखभाल हासिल कर सकें।
के तमाम साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है और उसके जो फ़वाइद है, इस ताल्लुक़ से ट्विन सिटीज़ मीडिया एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदार यहाँ पे मौजूद है, उसके कुछ इक़्तिबासात और उसके जो फ़वाइद आपके सामने पेश करेंगे। सिर्फ मैं तमहीदी तौर पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि इस वक्त बर्रे सग़ीर में जो सोशल मीडिया की जो अहम जो जिम्मेदारियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जो ख़ास तौर पे हमारे पुराने शहर हैदराबाद ट्विन सिटीज़ में, हैदराबाद सिकंदराबाद में, यहाँ के जो सहाफ़ी हजरात है, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे बारिश के सीज़न में, गर्मा में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जो काबिल तहसीन है। और ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन की जानिब से इन तमाम जो सहाफ़ी हज़रात है और मीडिया से जुड़े जितने भी जो लोग हैं, जिस अंदाज में भी मीडिया से जुड़े हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसे ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदार और एसोसिएशन का जो मकसद है, सिर्फ ये है कि उन सहाफ़ियों को, उन मीडिया से जुड़े अफराद के लिए कई एक मौक़ों के ऊपर, क्योंकि उनको कई एक माशी एतबार से, या यूँ समझिए कि जो है ना, उनके हाल और माहौल के एतबार से उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे वो सेहत के एतबार से हो या जो है दीगर माशी एतबार से हो। तो उनके जो है मफाद में, उनके फ़ायदे में एसोसिएशन कहीं एक स्कीमात रूबे अमल लाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए इब्तदाई तौर के ऊपर उसका जो आगाज़ किया जा रहा है, सेहत के हवाले से और आने वाले टाइम के अंदर एजुकेशन के हवाले से आपके अहलो अयाल को, आपके बच्चों के लिए कई एक प्रोग्राम्स इंशाल्लाह उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस ताल्लुक से मैं सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ पैट्रन RK आज़ाद साहब, सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद है, और मुमताज़ खानुंदा अफसर साहब यहाँ पे मौजूद है, और सोशल एक्टिविटीज़ और मीडिया से जुड़ी नामवर शख्स सुल्तान साहब यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आज इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में यानी हमारे ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के सदर मिस्टर शेख रहमत अली साहब भी यहाँ पे मौजूद है। बारी बारी से उनके सामने, आपके सामने जो है ना, आपके जो भी आज की जो मकासद है वो बयान करेंगे। मैं सबसे पहले आप जो है ना, चीफ ऑफ पैट्रन ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के जो जिम्मेदार है, चीफ ऑफ पैट्रन RK आज़ाद सीनियर सहाफ़ी साहब, आपसे मुखातिब करेंगे। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर जनाब शेख रहमत अली साहब, जनाब जावेद साहब, अफसर साहब और सुल्तान साहब, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के अब तक जो प्रोग्राम थे और आने वाले जो प्रोग्राम है, उस सालों से आपके शॉर्टली आपके सामने हम जो सो रखेंगे। और आज जो बड़ा मीडिया जिसको कहा जाता है नेशनल मीडिया, वो कई नामों से भी नवाजा जा रहा है, जिसको गोदी मीडिया, जिसको कई नामों से उसको पुकारा जा रहा है आज। और उसके मुकाबिल में अगर कोई मीडिया ऊपर आ रहा है तो वो वेब मीडिया है हमारा, जो सो यहाँ का जो मीडिया जो चल रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। उसी बाबत में एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ मैं, कि हमको इसमें आगे बढ़ते रहना है। हमारे हाथ में कलम है, जहन में उजाला, हमको क्या मिटा सकेगा कि कोई जुल्मतों का पाला, हम तुलू हो रहे हैं और वो गुरूब होने वाला। तो ये आज का ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ रखी गई है, हमारे एक्टिविटीज तकरीबन 10 साल 12 साल से ये शहर हैदराबाद में सारे लोगों के सामने है। उनके सदर रहमत अली साहब, उसमें उनकी जो सो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है। और हम सबसे पहले एसोसिएशन के जरिए वो काम किए जो किसी ने नहीं किया था। हमने वो काम किया कि जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने ख़ानदानों की कुर्बानी दी, देश के लिए फांसी चढ़ा, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ्रीडम फाइटर, भारत रत्न, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जिन्होंने दस्तूर को फॉर्म किया था, दस्तूर साजी की, और हमारे मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने वाली शख्सियत
मिसाइल, फादर ऑफ द मिसाइल अब्दुल कलाम, उनके नामों पे हमने कई अवार्डों को रखा। और हर हमारे प्रोग्राम में लोगों को याद करें हम, जिनको कौम भूल चुकी थी, हमारा देश भूल चुका था, उनको हम याद किए, उनकी कुर्बानियों को सबके सामने रखा और बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनके नाम पे ही हमने अवार्डों को रखा, सर्टिफिकेट दिए। ये मुसलसिल ये सिलसिला चलते आ रहा था। उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद में जो किसी जमाने में हमारी गंगा जमनी तहजीब का शहर था, अमन और भाईचारा का शहर था, ये शहर में एक लानत जिसको ड्रग्स और नशा कहा जाता है, सारे लोग नौजवान उसमें मुब्तला है। और उसी की वजह से नशे में लत, वाइटनर, ये वो कई चीजें हैं उसके अंदर, उसमें गुमराह होकर वो अपने दोस्त को मार दे रहा है, अपने भाई को मार दे रहा है, अपने पड़ोसी को मार दे रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। और सारा शहर में एक धूम मची हुई है कि हर रोज कत्ल और गैरतगिरी, ड्रग्स, पूरा हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होगा हैदराबाद मेरा ड्रग्स और कत्ल और गैरतगिरी। तो हम उस ताल्लुक से भी एक प्रोग्राम रखे, बहुत बड़ा, ड्रग्स फ्री स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे नौजवानों को यह पैगाम दिए कि आप छोड़िए ये चीज, आप स्पोर्ट की तरफ आइए, आपका काम है, नौजवानी का काम है, आप स्पोर्ट की तरफ आइए, नशा को छोड़ो, अपने अहल को देखो, अपने शहर को देखो, अपने मुल्क को देखो, खिदमत करो, अपने मजहब को देखो। तो ये सारी चीजें जब हमने इस ताल्लुक से बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा शहर हैदराबाद में, इस ड्रग्स फ्री और स्पोर्ट सिटी के नाम से क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा, जिसमें शहर के तमाम भाग के लोगों को बुलाए, हम उसमें लायर्स को बुलाए, सोशल एक्टिविटीज को बुलाए, हमारे मीडिया वाले तो थे ही, और पुलिस के डिपार्टमेंट को भी हम उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो लोग भी इसमें लगे हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया और हमारी इस काविशों का नतीजा है, पूरे तौर पे तो नहीं मगर हम तो कोशिश कर चुके थे, उससे कई नौजवान नशा से दूर हुए, स्पोर्ट्स से जुड़ने भी लगे हैं। ये कार्रवाई हमारी चल रही है मुसलसिल। हमने वो काम किया, शहीदों को याद किया और अच्छे खिदमत जो करते थे मीडिया की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, ड्रग कोरोना में कई लोगों ने अपना काम अच्छा किया, वो फील्ड में पुलिस के उनको रिवार्ड्स दिए, उनकी हिम्मत अफजाई किए। उसकी वजह यह थी कि ये लोग रिवार्ड लेके और काम को अपने पुरजोश अंदाज में और आगे बढ़े और काम करे, गरीबों के लिए काम करे, मजबूरों के लिए, कमजोरों के लिए आवाज उठाए इंसाफ के लिए। हमारा यह मकसद था और अल्लाह के फजल से उसमें हम लोग कामयाब भी हुए। अभी एक नशे के खिलाफ काम करे, फिर हम बैठे बात करें, रहमत अली साहब और हम बैठ के कुछ इशू पे बात करें, मंथन करें कि हमको और भी कुछ करना है, कई फील्ड है इस पे हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चूंकि ये महीना आलमी यौम सहाफत का भी महीना है, हेल्थ डे के, वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो हमने कहा क्योंकि कोरोना के बाद हजारों लोगों की मैशत तबाह हो गई थी और मेडिकल और जो ये इस सिलसिले में जितने भी सेखे हैं वो बहुत कास्टली हो गए, गरीब के, मिडिल क्लास के लोगों से अपनी इस्तात से बाहर होगा मामला। तो हम बात किए कि इस ताल्लुक से हम काम करेंगे। कुछ दवाखाने वालों को बुलाए हमने, कुछ डॉक्टरों से बात किए, तो उन्होंने कहा कि बराबर आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आपका एसोसिएशन मुसलसिल इस आवाम के भलाई के लिए काम कर रहा है, तो आप जहाँ भी ये काम कर रहे हैं बेलौस, हमारे एसोसिएशन की एक खासियत भी है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, पूरे शहर हैदराबाद को मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे एसोसिएशन में ट्रेजरर का कोई ओहदा नहीं है, हमारे पास कोई फंड नहीं रहता, हम सब मिलकर बैठ के आपस में काम बांट लेते, जो भी रहता काम उसको कर लेते हम। तो हमारे साथ में एक और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, INSS, उसके सदर है बाबा कलीमुद्दीन बाबा साहब है, वो भी हमारे साथ मिलते रहे, काम करते हैं सारी चीज़ों में। तो वो हमारा एसोसिएशन और INSS मिलके दवाखाने के लिए मेडिकल लेवल पर जो सो कुछ काम करेंगे। तो डॉक्टरों से बात किए, दवाखानों से बात किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको भी कामयाबी मिली। और बैतरी हॉस्पिटल जो यहाँ पे रिंग रोड पर है, उन्होंने भी हमको कंसल्ट किया और एग्री हुए कि हम जनरल फिजिशियन में तमाम जो सो जितने भी उसके सेखे रहते हैं उसके अंदर, उसमें हम जो सो रियायती तौर पर, रियायती शरह पर हम, आप जो लोग जिसको इंडिकेट करेंगे, जिनको आप कार्ड देंगे हेल्थ कार्ड, हम उनके लिए बराबर हम कंसेशन करेंगे, डिस्काउंट करेंगे रियायती शरह के लिए। और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अकबर, आई स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा दवाखाना है मेदीपट्टनम पे, क्योंकि आंखों के अमराज का भी आप देख रहे, बड़े लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं,
बच्चों को भी ये मर्ज से मुब्तला है, उन्हें भी बेचारे बहुत अच्छे। हम वो लोगों को देख रहे थे कि जिनके दिल में अल्लाह का दर्द भी हो, जज्बा कौम का करने का जज्बा भी हो, वैसे लोगों को हमने ढूंढे। तो 2 दवा खाने के लोग मिले और वो राजी हुए। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हेल्थ कार्ड के ताल्लुक से या मेडिकल लेवल पे हमको क्या क्या सहूलत मिलेंगे, डिटेल आपको पहुंचा दिया जाएगा और कार्ड भी देंगे। अब ये कार्ड के ताल्लुक से आपको डिटेल एक फॉर्म, आपके फैमिली के, आपका आधार कार्ड, उसके अंदर आपके जो लोग हैं फैमिली के, माँ बाप, वो जो भी है, बीवी बच्चे वगैरह, वो डिटेल आपको 22 तारीख से पहले जहाँ पे मुकाम दिया गया है जिनके पास, वहाँ पे आप उसको पहुँचा दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का, वो जून की 18 तारीख को है, बरोज इतवार। तो जब तक ये सारे मराइल को हमको तकमील करना है और कार्ड बनाना है, फॉर्म ले लेना है, तो फॉर्म जो है वो देने के लिए पाबंदी वक्त, पाबंदी तारीख को बिल्कुल रूल अमल लाइए। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम बराबर करेंगे और मुसलसल चलते रहेंगे। यही है, इसमें अल्लाह ताला हमको कामयाब दे दिया, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है, बहुत अहम मामला था ये। और अंधेरे, जैसे अंधेरी रात में एक रोशनी की किरण है मिडिल क्लास के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये काम बहुत अहम था। और आगे भी इंशाल्लाह हम, तालीमी मामले भी बहुत महंगे हो चुके हैं, उस तरह से भी सोचेंगे। अब इस मामले में हमको अल्लाह ताला जहाँ तक हम पहुँचाना चाहिए हमारी सहूलियात, वो पहुँचा देंगे। फिर दूसरी बात है कि वेब मीडिया जो है, वेब मीडिया का जो काम है हमारा, सारे नौजवानों को जो इस काम में लगे हुए उनको मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा अव्वलीन फरीज़ा ये है कि आप मजलूमों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, आवाज़ उठाइए। गरीबों, बेकस, मजबूरों के लिए आवाज़ उठाइए और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। और सरकार, फिर ये भी यही काम नहीं है हमारा, उससे बढ़ के भी है। अगर सरकार कहीं गलतियां कर रही है, कोताही कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, तो उस पर भी सवाल उठाना हमारा काम है, उनको रोकना भी हमारा काम है। डरने, घबराने और खौफ की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ है, हमारा एसोसिएशन आपके साथ है। उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं शहर में बहुत सारे लोग किसी के निजी मामलात में, घरेलू मामलात में रोजाना नशरियात पेश कर रही है। ये काम हमारा नहीं होता, ये मीडिया का काम नहीं है, ये सहाफी का काम नहीं है, ये रिपोर्टर का काम नहीं है। ये रिपोर्टर भटक गया, मीडिया भटक गया। मैं जो बताया आपको काम, मीडिया का वो काम है। आवाज बनो गरीबों की, मजलूमों की, इंसाफ के लिए। हुकूमत को रोको, टोको। हम हुकूमत के दुश्मन नहीं है, मगर जहां हुकूमत गलती कर रही है, उठाना हमारा काम है। हाथ उठाना, उंगली उठाना, तनकीद करना। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम हम कर सकते हैं तो मीडिया में आइए, मीडिया में रहिए, मगर किसी के निजी मामलात को बिल्कुल गलत है, उससे हटके हमारा जो मीडिया काम कर रहा है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि शहर में अमन और आमा को बरकरार रखने के लिए भी हमको अच्छी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फिरका परस्ती के खिलाफ, शरपसंदों की शरपसंदी के खिलाफ आपको बेहतरीन न्यूज को हाईलाइट करिए आप घुस के, क्योंकि शहर का अमन हमारे लिए अहम है, हमारा जिम्मेदारी है। घुसो और शरपसंदों के खिलाफ, फिरका परस्तों के खिलाफ बेहतरीन रिपोर्टिंग लाइए, हाईलाइट करिए आप। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस मसले में शहर में अमन आमा के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम तारीफ भी करेंगे, हिम्मत अफजाई भी करें। इसके पहले अभी कुछ दिनों से त्योहारों का सिलसिला जारी है, फिरका परस्त भी बहुत उमड़े हुए है। यहाँ की पुलिस अच्छा काम कर रही है। यहाँ का डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद, अच्छाकोंडा के कमिश्नर चौहान, साइबराबाद के स्टीफन रमीजा, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं अमन के लिए, तो वो काबिल मुबारकबाद है। हम उनकी तारीफ भी करेंगे। फिर सारी चीजें हो चुके हैं। और अब मुझे जो पहले कहना था, थोड़ा मैं लेट कर दिया, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, एक दहा रहमतों का खत्म हो चुका है, बाकी रहमत हमारे बाजू बैठी हुई भी है। रहमतों का अशरा खत्म, मगफिरत का अशरा भी खत्म होने वाला है। तो 2 अशरों की जो आपने जो इबादतें की, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। सारे लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं मैं। और उसके बाद जो है सो हमको आगे क्या करना है, हम आपके सामने फिर नेक्स्ट मीटिंगों में भी रखेंगे, हालात को सामने रखेंगे और काम करते रहेंगे। हमारा काम वही है। और अल्लाह ताला हम सबको जो इस काम में लगे हुए हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिदायत दे। अल्लाह ताला हमारे जो इबादतें थी वो कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ।
लोग आते गए, कारवान बढ़ता गया। उसी कारवान का नाम है ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और उसके जो रूह रवां है सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली। अभी शेख रहमत अली साहब ने आप सहाफ़ियों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम तरतीब दिया है और उसके क़वायद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, इस ताल्लुक़ से आपके सामने रखेंगे। इसके बाद में आपका इख्तियार है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जवाब देने के लिए हम मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और उसके जो रूह रवां है सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली। अभी शेख रहमत अली साहब ने आप सहाफ़ियों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम तरतीब दिया है और उसके क़वायद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, इस ताल्लुक़ से आपके सामने रखेंगे। इसके बाद में आपका इख्तियार है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जवाब देने के लिए हम मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी हमारे चीफ पैटर्न एसोसिएशन के जनाब आर के आज़ाद साहब ने सारी तफसीलात बता दी है, जाहिद भाई भी बताया और अफसर भाई और सुल्तान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे एसोसिएशन का ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एसोसिएशन की जानिब से एक हेल्थ कार्ड इशू किया जा रहा है। वो हेल्थ कार्ड मैत्री हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा जो है डिस्काउंट पे और बहुत ज़्यादा जो है आपको सहूलतें दी जाएगी, इसका ये कार्ड बनाया जा रहा है। और इसके अलावा मेहदीपट्टनम पे अकबर आई क्लिनिक है, जो आँखों का हॉस्पिटल है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अब जितने रिपोर्टर्स काम करते हैं और जितने सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, उनको किसी किस्म की सहूलतें नहीं हैं। और कहीं कुछ गोदी मीडिया जो हैदराबाद में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, दलाल किस्म के लोग, जो एक्रेडिटेशन कार्ड की बात करते हैं। लेकिन हम माजी में भी देखे हैं और मौजूदा हालत में भी देख रहे हैं कि एक्रेडिटेशन कार्ड रहने के बावजूद भी वो कितना परेशान है। एक हमारा साथी जो साक्षी और TV5 से जुड़े हुआ था, दत्तूराज, उसकी मौत हो गई, लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड रहने के बावजूद भी उसको कोई किस्म की सहूलतें नहीं मिली। और जुनैद मुल्तानी जैसे आपको पता है, वो भी जो है आखिरी दम तक जो है परेशान था। और जावेद भाई, सुल्तान भाई, अफसर भाई, आज़ाद साहब की बदौलत उनको 1 लाख रुपए दिए गए थे उनके इलाज के लिए, यही एसोसिएशन की तरफ से। बावजूद इसके उनकी मौत हो गई। अफसोस की घड़ी है ये। और आज हम ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये सोचा कि भाई हमको ज़रूरी है कि हेल्थ कार्ड होना है। तो ये हेल्थ कार्ड बहुत ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं है पूरा बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से सहूलतें दी जाएगी। और उसमें सारे फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी जाएगी। और इसमें होना ये है कि आपको 3 सेट बनाना है। आपका आईडी कार्ड का जेरॉक्स होना है, उसमें आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स होना है, और आपके बीवी बच्चों का सबका आधार कार्ड का जेरॉक्स। 1 सेट बनाने के बाद उसे 3 सेट हमें देना है, इसलिए कि एक हॉस्पिटल को जाएगा, यानी 2 हॉस्पिटल को जाएंगे, एक अकबर क्लिनिक को, एक मैत्री हॉस्पिटल को, एक एसोसिएशन के पास रिकॉर्ड में रहेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे कि आज़ाद साहब बोले हैं कि 22 तारीख के अंदर तक ये डेडलाइन है, 22 तारीख के अंदर देने के बाद हम ये कार्ड को 18 जून को इतवार के दिन बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल राय यहाँ पे आ रहे हैं, और उनके हाथों, और डॉक्टर्स भी रहेंगे, आज़ाद साहब भी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, उनके हाथों ये जो है कार्ड तकसीम किया जाएगा, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं और जो बेलौस काम कर रहे हैं, हमें भी आपके जैसे हम भी हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, आपको भी हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ये कारवां को और आगे लेकर जाएं और अच्छा हम काम कर सकें। यही हमारी कोशिश है और यही कोशिश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आगे डिस्कशन भी हुआ था आज़ाद साहब, सुल्तान साहब और अफसर भाई और हमारे जावेद भाई से, कि इसके बाद एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन के ताल्लुक से भी हम बात कर रहे हैं, जो हैदराबाद में जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस है, जितने कॉलेजेस के या स्कूल्स के, जो हमारे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, जिसको ज़्यादा फीस है, उसकी वजह से हम अच्छे स्कूल में डाल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ सहूलत मिल सके, हमारे बच्चे अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारी बातें तो खैर आज़ाद साहब ने बता दी है, और आपका भी ज़्यादा वक्त ले चुके हैं। बहरहाल हम जो है यहाँ पे भी कुछ फॉर्म मिलेंगे, कल पीर है, मंगल से फॉर्म जो है शुरू होंगे, और जाहिद भाई के पास, सुल्तान भाई के पास भी फॉर्म्स रहेंगे, हमारे इमरोज़ खान के पास भी फॉर्म्स मौजूद रहेंगे। ट्विन सिटीज़ के जो है, यानी ग्रेटर हैदराबाद के जो है इंचार्ज हैं, और हमारे जाहिद भाई जो है पुराने शहर के जाहिद भाई, अफसर भाई और सुल्तान भाई जो है कन्वीनर है, ये यहाँ के इंचार्ज है पुराने शहर के। आप फॉर्म ले सकते हैं यहाँ से और भर के जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ को लेकर उनका एक आईडी कार्ड बनेगा, वो आईडी कार्ड पे कोड रहेगा आपकी फैमिली का। जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो कोड उनके हॉस्पिटल में मारते ही आपकी सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इमीडिएटली किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि हम कभी कोई हॉस्पिटल को जाते हैं तो हम अगर रिकमेंड कराना है तो MLA या MP रिकमेंड करते हैं,
तो एमएलए एमपी की बात को हॉस्पिटल वाले ज्यादा तरजीह देते हैं या सुनते हैं। अगर वो लोग अगर रिकमेंड करते हैं तो अपने खास आदमी के लिए रिकमेंड करते हो, हर किसी के लिए तो नहीं कर सकते। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो बामुश्किल जो है 5 से 10% वो डिस्काउंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एसोसिएशन पे उससे ज्यादा इंशाल्लाह होगा। हमें जो है किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हमको रिकमेंड कराने की जरूरत नहीं है। हम खुद सीधा सीधा कार्ड लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको मालूम हो जाएगा कि कितना कम पे टेस्टों से लेके बड़े ऑपरेशन तक जो है इंशाल्लाह डिस्काउंट होगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। यही मकसद था और यही वजह थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की। इंशाल्लाह फिर एक बार जो है हम सारे लोगों के डिटेल्स लेकर उनके कार्ड्स वगैरह डिटेल आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर रखेंगे इंशाल्लाह। कब हम 18 जून को तो हमने कह दिया है कि 18 जून के दिन प्रोग्राम में इंशाल्लाह उस दिन ये कार्ड का जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827